हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइस, नोटपैड की मदद से एक और ट्रिक आज आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिसकी मदद से आप जनरेट कर सकते हैं कितनी भी टेक्स्ट फाइल। हर एक क्लिक पे आप एक फाइल एक नए यूनिक नेम से जनरेट करेंगे, जिसमें नेम में हम मेंशन करेंगे करंट डेट और करंट टाइम। यानी कि अगर सपोज आपको एक ऐसा टास्क कर रहे हैं जिसमें आपको घंटे के हिसाब से, मिनट्स के हिसाब से, सेकंड्स के हिसाब से डेटा मैनेज करना है, यानी कि एक रिपोर्ट मैनेज रखनी है कि भाई मैंने इस पर्टिकुलर घंटे में, पर्टिकुलर आवर में, पर्टिकुलर सेकंड में मैंने क्या टास्क परफॉर्म किया था, उसको आप नोटपैड में लिखकर सेव करना चाहते हैं, तो जस्ट आप एक सिंगल क्लिक में टाइम को सेव करके एक नोटपैड फाइल जनरेट कर सकते हैं और उसमें जो भी टास्क आपने किया था वो आप कर सकते हैं। किस तरीके से वर्क करेगा टास्क वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे मैं इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने एक बैच फाइल, एक यानी कि बैच फाइल अगर आप जैसे बोल सकते हैं, ये हमने क्रिएट की है। इस पे जब भी आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे एक फाइल जनरेट हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने डबल क्लिक किया है। यहाँ पे जो आज की डेट है प्लस जो आज का टाइम है, जो करंट टाइम है विद सेकंड, यहाँ पे इसके नेम में लिख के आ गया। मैं वापस से क्लिक करूंगा, एक और फाइल यहाँ पे जनरेट होगी एक नए टाइम के हिसाब से। मैं वापस से क्लिक करूंगा, एक और फाइल जनरेट होगी नए टाइम के हिसाब से, यानी कि मिली सेकंड्स में, यानी कि मिली सेकंड्स में भी यहाँ पे फाइल जनरेट होगी। अगर आपका टास्क चेंज होता है और आप चाहते हैं कि आप इस फाइल में कुछ एंटर करना चाहें। अब यहाँ पे आप सपोज एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ भी मेंशन करना चाहते हैं इस टेक्स्ट फाइल में। हालांकि इस टेक्स्ट फाइल में आपको जितनी भी करंट डायरेक्टरी है उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, कौन कौन सी फाइल्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आप यहाँ पे इसको डिलीट करके इसमें कुछ भी मेंशन कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, और उसको सेव कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपना डेटा को मैनेज रख सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट एक तरीके का फाइल जनरेटर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे नोटपैड की मदद से। तो चलिए कैसे क्रिएट करेंगे बताते हैं आपको। तो यहाँ पर हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं, विंडो प्लस आर दबाया, नोटपैड हमने लिखा और ओपन कर लिया नोटपैड। ठीक है, मैं जरा इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा इजी रहे विजिबल होने में। ठीक है, यहाँ पर मैंने फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको बैच स्क्रिप्ट का यूज लेना है। जस्ट 4-5 लाइन ही मैं आपको लिखवाऊंगा और उसी में आपकी स्क्रिप्ट वर्क करने लगेगी। मैजिकल ट्रिक है, आप इसको यूज करके देखिएगा और आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बता कर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, हमेशा से आप सबसे पहले बैच स्क्रिप्ट में यूज लेते हैं इको ऑफ। ठीक है, क्यों यूज लेते हैं वो मैं आपको पहले के वीडियोस में बता चुका हूं, तो बार बार रिपीट करने की आई थिंक जरूरत नहीं है। तो इको ऑफ के बाद यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है, नेक्स्ट लाइन में आना है। यहाँ पे लिखेंगे आप फॉर, इसके बाद एक स्पेस देंगे, देन फॉरवर्ड स्लैश, देन एफ यहाँ पे लिखेंगे। हम यहाँ पे फॉर स्पेस स्लैश एफ का यूज लेते हैं लूप में कोई टास्क परफॉर्म करवाने के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे स्पेस देके आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, देन टोकन्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, देन स्पेस देंगे, डबल परसेंटेज का साइन आप लगाएंगे 2 बार, देन यहाँ पे आई लिखेंगे, देन स्पेस देंगे, देन एन। ठीक है, एन। देन इसके बाद एक ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे स्पेस देने के बाद, उसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप डेट। ठीक है, क्योंकि हम डेट को इंक्लूड करवा रहे हैं। देन स्पेस देंगे और स्लैश टी, देन उसके बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, देन ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे लिखेंगे स्पेस देने के बाद डू स्पेस सेट स्पेस माई डेट। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 2 बार परसेंटेज का साइन और आई। ठीक है, ये आपको लिखना है यहाँ पे, देन एंटर प्रेस करना है। अब मैं यहाँ पे माई डेट को सेट करूंगा, माई डेट सेट स्पेस माई डेट इज इक्वल टू परसेंटेज माई डेट कॉलन स्लैश फॉरवर्ड स्लैश का यूज लेना है, इज इक्वल टू माइनस परसेंटेज। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे माई डेट एक वेरिएबल यहाँ पे सेट कर दिया है। ठीक है, जिसमें हम ये वैल्यू ले रहे हैं माई डेट, यानी कि जो करंट डेट है हम वो वैल्यू यहाँ पे पुट करवा रहे हैं। देन सेट माई टाइम इज इक्वल टू परसेंटेज टाइम डबल कॉलन। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू का साइन, देन माइनस का साइन, या फिर आप उसको हाइफन का साइन बोल सकते हैं, देन परसेंटेज। ठीक है, तो ये आपने टाइम और डेट दोनों को ही यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। देन आपको क्या करना है, फाइल नेम क्रिएट करना है, सेट स्पेस फाइल नेम इज इक्वल टू परसेंटेज माई डेट परसेंटेज हाइफन परसेंटेज माई टाइम, देन अगेन परसेंटेज और डॉट जो आपकी फाइल रहेगी
उसका एक्सटेंशन। तो हम यहाँ पे txt यानी कि टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम txt यहाँ पे यूज लेंगे। अगर आप वर्ड की फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप docx या फिर doc यूज ले सकते हैं। अगर आप एक्सेल की फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एक्सेल एक्स यहाँ पे यूज ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि हम टेक्स्ट की फाइल से आपको यहाँ पे ये ट्रिक बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये लिखने के बाद देन आपको dir स्पेस ग्रेटर देन स्पेस परसेंटेज फाइल नेम देन परसेंटेज, ठीक है। जस्ट आपको ये 4 लाइनें यहाँ पे 5 लाइनें यहाँ पे आपको लिखनी है और इस फाइल को सेव कर देना है। फाइल सेव एज, और डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देता हूँ इस नेम से फाइल generator.bat, ठीक है। बैट आपको एंड में जरूर लिखना है, .bat एक्सटेंशन बैच फाइल के लिए, देन सेव कर देंगे। सेव कर लिया आपने इस फाइल को, मैं इस फाइल को क्लोज भी कर देता हूं। तो यहां पर ही आपकी फाइल क्रिएट हो गई है। अब आप क्या करेंगे, आपको जिस भी डायरेक्टरी में यानी कि जिस भी फोल्डर में इस तरीके की फाइल आपको क्रिएट करनी है, जस्ट आपको ये जो आपने एप्लीकेशन यहाँ पे एक छोटी सी एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट की है नोटपैड की मदद से, उसको वहां पर कॉपी कर देंगे। जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, माई डेली टास्क रिपोर्ट, ठीक है। मैंने ये फोल्डर क्रिएट कर दिया और इस फाइल को मैं यहाँ पर कट करके मैंने इस फोल्डर में पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अब मैं यहाँ पे जब भी माई डेली टास्क रिपोर्ट के फोल्डर में जब भी आया, मैं यहाँ पे इस फाइल पे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे फाइल आपकी जनरेट होती रहेगी। कैसे, देखिए ऐसे डबल क्लिक किया, फाइल यहाँ पे जनरेट हो गई, आप देख सकते हैं, ठीक है। 2 तारीख है आज, पहला महीना है 2 जनवरी 2021, 3:57। वापस से मैंने इस पे क्लिक किया, एक और फाइल जनरेट हो गई। इस तरीके से आप घंटे, आधा घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, जब भी आप इस पे डबल क्लिक करेंगे एक फाइल यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, ठीक है। उस फाइल में आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। जस्ट जो भी इसमें लिखा हुआ है, इसमें आपकी करंट डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन है, उसको आप Ctrl+A दबा के डिलीट कर देंगे। यहाँ पे आप कुछ भी अपना डेटा, जो भी आपका टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं, वो यहाँ पे लिख देंगे, ओके। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, ठीक है। देन आप इसको सेव कर सकते हैं, आपकी फाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी, ठीक है। तो आप जब इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपने पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा टास्क परफॉर्म किया था। तो गाइस ये थी एक छोटी सी ट्रिक, नोटपैड से हमने जनरेट किया है इसलिए इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और बैच स्क्रिप्ट का हमने यूज लिया है। यहाँ पर ये 4 लाइनें हैं, आप इसका यूज करके बहुत आसानी से इस स्क्रिप्ट को क्रिएट कर सकते हैं और आप कितनी भी फाइल यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। नोटपैड से आप कैसे कैसे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसको विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको नोटपैड की सभी ट्रिक्स मिलेगी, उनको आप यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।